जय हिंद। आज के इस क्लास में हम लोग बात करेंगे लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन। आज की इस क्लास में कुछ विशेष बातें होंगी और वो विशेष बातें होंगी उन स्टूडेंट्स के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, एयरफोर्स, एनडीए, नेवी, जेईई मेंस, जो ऐसे एग्जाम्स की तैयारी करते हैं वैसे लोगों के लिए आज का ये वीडियो समर्पित रहेगा। लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन के जो क्वेश्चंस होते हैं एक्चुअली वो बड़े लंबे होते हैं, बड़े लंबे। अब उसमें परेशानी क्या होती है कि जब आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे होते हैं तो आपको एक बड़ा लिमिटेड टाइम मिलता है और उस टाइम के अंदर में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। क्वेश्चन सॉल्व करना बड़ी बात नहीं होती है, अंडर टाइम क्वेश्चन सॉल्व करना बड़ी बात होती है ना। तो हम लोग आज ऐसे ट्रिक्स की बात करेंगे, टेक्निक्स की बात करेंगे, एक ऐसे ट्रिक्स जो हम लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन मतलब वैसे फंक्शन जिसमें हमको लॉग यूज करके उसको डिफरेंशिएट करना होता है, उसको बहुत कम टाइम में विद इन 10 to 15 सेकेंड टू 20 सेकेंड, 10-15 सेकेंड 20 सेकेंड में हम लोग आंसर लेंगे। जिसको अगर आप ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करते हैं, आप अपने पारंपरिक अगर मेथड से सॉल्व करते हैं तो आपको 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट लग जाता है। ओके, आइए बात करते हैं लोग लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन, लेकिन उसके पहले कुछ बेसिक बातों को समझ लेते हैं। आपने देखा होगा, आपने अगर a टू दी पावर अगर x, याद कीजिए ये फॉर्म आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसको बोला था, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, आपने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोला, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है ये। जब आप इसको डिफरेंशिएट करते हैं a टू दी पावर x तो आपको इसका डेरिवेटिव पता है a टू दी पावर x इनटू log a, है ना। अगर हमने आपसे बोला x टू दी पावर n, देख लीजिए तो इसको आप पावर रूल से करते हैं, अलजेब्रिक यहाँ पे टर्म है पॉलिनोमियल, तो यहाँ पे क्या, जब आप इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो पावर रूल अप्लाई करते हैं x टू दी पावर n बाय dx, और यहाँ पे आप क्या रिजल्ट देते हैं, जितना डिग्री है उतना डिग्री, और डिग्री एक कम कर देते हैं। अगर आप यहाँ पे x टू दी पावर a टू दी पावर a दे देते हैं तो देखिए कांस्टेंट टर्म हो जाता है, ये कांस्टेंट टर्म हो जाता है, कांस्टेंट टर्म हो गया, ये अलजेब्रिक टर्म हो गया जी, ये क्या है अलजेब्रिक टर्म हो गया, अलजेब्रिक टर्म हो गया, और ये क्या हो गया कांस्टेंट टर्म हो गया, कांस्टेंट टर्म। और आपको पता है कि किसी कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0 होता है, किसी कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0 होता है चाहे आप किसी के रेस्पेक्ट में करें, है ना। आपने क्या देखा, जिसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म मैंने कहा उसमें आपने क्या देखा, आपने देखा कांस्टेंट का डिग्री, कांस्टेंट का डिग्री वेरिएबल था जी, कांस्टेंट का डिग्री क्या था, वेरिएबल था। अगर कांस्टेंट का डिग्री वेरिएबल हो तो वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैटेगराइज किया जाएगा, और उसका डेरिवेटिव हमको पता है इस फॉर्म से, ये जो स्टैंडर्ड हमारे पास फार्मूला है डेरिवेटिव का, उसके बेसिस पे हम लोग उसको डिफरेंशिएट कर लेंगे, उसका डेरिवेटिव पता कर लेंगे। अगर हमारे पास ये अलजेब्रिक टर्म है जिसको हम लोग पावर रूल, यहाँ पे हम लोगों ने पावर रूल का नाम दिया था इसको, पावर रूल, पावर रूल, तो पता है कि अगर यहाँ पे वेरिएबल का डिग्री, ध्यान देंगे यहाँ पे, यहाँ देखिए आप वेरिएबल x वेरिएबल है, वेरिएबल का डिग्री अगर आपने कांस्टेंट देख लिया, वेरिएबल का डिग्री अगर आपने कांस्टेंट देख लिया, आपको समझ जाना है वो अलजेब्रिक टर्म है ना। तो अगर वेरिएबल का डिग्री अगर कांस्टेंट देख दिया तो वहां पे वो अलजेब्रिक टर्म होगा, उसको डिफरेंशिएट करने के लिए आपको पावर रूल अप्लाई करना होता है। ओके, और जहां पे कांस्टेंट का डिग्री कांस्टेंट देख लीजिए, यहाँ पे आपने क्या देखा, कांस्टेंट का डिग्री कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिग्री कांस्टेंट, कांस्टेंट। ओके, तो इसमें तो कोई लफड़ा ही नहीं है, कांस्टेंट का डिग्री कांस्टेंट है तो वो कांस्टेंट टर्म में कैटेगराइज किया जाएगा और उसका डेरिवेटिव कितना होगा, डेफिनेटली 0 होगा। ओके, तो ये चीज हमने समझ लिया। लेकिन सोचिए अगर हमारे पास वेरिएबल का डिग्री वेरिएबल हो जाए, अगर वेरिएबल का डिग्री वेरिएबल हो जाए तो क्या हम यहाँ पे ये वाला फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, क्या हम लोग यहाँ पे ये वाला फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, क्या यहाँ पे हम इसका डेरिवेटिव 0 लिख सकते हैं, ऑफ कोर्स नॉट। तीनों में से कुछ भी अप्लाई नहीं कर सकते, ना ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैटेगराइज किया जाएगा, ना इसको हम अलजेब्रिक टर्म में बोलेंगे, ठीक है। अलजेब्रिक मतलब पावर रूल यहाँ पे हम अप्लाई नहीं करने वाले, और इसको कांस्टेंट तो बोल नहीं सकते। तो ऐसे केस में जो मिलते हैं हमको फंक्शन, इस फॉर्मेट में जो हमको फंक्शन मिलते हैं उसको डिफरेंशिएट करने के लिए हमको लॉग यूज करना पड़ता है, ठीक है ना, लॉग यूज करना पड़ता है। ड्यू टू दिस रीजन इसको हम लोग बोलते हैं लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन।
ठीक है। और इसी के टेक्निक ट्रिक्स की बात हम लोग करने वाले हैं। अब जब ऐसे मिल जाते हैं, जैसे अब देखिए ना, लाइक x टू दी पावर sin x, x टू दी पावर sin x, देखिए वेरिएबल का डिग्री वेरिएबल, यहाँ पे साइन जो है वो फंक्शन है किसमें, x में, x क्या है, वेरिएबल है। अगर आपने लिखा x टू दी पावर x प्लस 1/x, देखिए वेरिएबल का डिग्री वेरिएबल। अगर आपने लिखा यहाँ पे sec x, उसका डिग्री आपने कर दिया tan x, देखिए वेरिएबल का डिग्री वेरिएबल। तो ये जितने भी फंक्शन हमने लिखा, इनको डिफरेंशिएट करने के लिए हमको लॉग यूज करना पड़ता है। ये सब लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में कैटेगराइज किए जाएंगे। इज इट क्लियर? और जब आप इनको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको बहुत लंबे चौड़े पन्ने भरने होंगे, आपको काफी वक्त लगता है। और उस स्थिति में अगर ये क्वेश्चन आपके एयरफोर्स के एग्जाम में आ गया, अगर आपके एनडीए के एग्जाम में आ गया, अगर आपके जेईई मेंस में आ गया, तो एक अच्छा खासा टाइम बर्बाद करेगा, खा जाएगा। और वजह क्या, उसका परिणाम क्या होगा, उसकी वजह से हमारे जो दूसरे क्वेश्चन जो आसान थे, बन जाने वाले थे, वो छूट जाएंगे। तो हम लोग अब कोशिश करेंगे कि वेरिएबल का डिग्री, अगर वेरिएबल मतलब लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का अगर हमको मिले, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन मिले, तो उसको 1 से 2 लाइन में कैसे हम लोग आंसर करेंगे, 10 से 15 सेकंड, 20 सेकंड में कैसे आंसर करेंगे, इस चीज को सीखेंगे लोग। आइए बात करते हैं। जैसे आप ये फॉर्मेट आपने देखा होगा, u इज इक्वल टू y इज इक्वल टू, सपोज फंक्शन fx लिया बेस में और उसका डिग्री मैंने gx कर लिया। पहले हम आपको ट्रेडिशनल मेथड बताते हैं, ठीक है ना, ताकि आपको पता चल जाए कि ट्रेडिशनल मेथड क्या था, और तब हम लोग ट्रिक की बात करेंगे लोग, ठीक है। जब कोई फंक्शन का डिग्री फंक्शन होता है तो आप यहाँ पे क्या करते हैं, आप यहाँ पे log यूज करते हैं, टेकिंग log बोथ साइड्स, टेकिंग log बोथ साइड्स, ओके। आप यहाँ पे क्या dy बाय सॉरी log y log यूज करते हैं। अच्छा, log fx टू दी पावर gx, log की प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे, gx को प्रोडक्ट में ला देंगे, gx इनटू log fx, है ना। अब देखिए, जैसे आप फंक्शन का डिग्री फंक्शन है और जैसे आप उसमें log यूज करते हैं, वहां पे प्रोडक्ट में हुआ जाता है, प्रोडक्ट के फॉर्म में आ जाता है। और जैसे प्रोडक्ट के फॉर्म में आता है, वहां पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देते हैं, u इनटू v वाला रूल, ठीक है ना, प्रोडक्ट रूल। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, डिफरेंशिएट कर लेते हैं लोग, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, क्लियर। देखिए यहाँ पे log y एक बार शो कर देते हैं, dx इक्वल टू d gx इनटू log fx बाय dx, ओके। अच्छा देखिए, log डिफाइंड है y में, तो log को हम डिफरेंशिएट करेंगे y के रेस्पेक्ट में और y को डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में। प्रोडक्ट रूल u इनटू v, देखिए दो फंक्शन है, समथिंग इनटू समथिंग, दो फंक्शन है, तो gx को छोड़ दिया मैंने और log को डिफरेंशिएट करेंगे, log fx को डिफरेंशिएट करेंगे। log डिफाइंड किसमें है, fx में, तो जाहिर सी बात है कि हम fx के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे और फिर fx को डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में प्लस। नेक्स्ट स्टेप में हम log fx को यहाँ पे log fx को ट्रीट करेंगे कांस्टेंट की तरह, बाहर निकालेंगे और gx को डिफरेंशिएट करेंगे, gx को डिफरेंशिएट करेंगे। देख लीजिए gx x में फंक्शन है, x के रेस्पेक्ट में। अच्छा देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, log का डेरिवेटिव कितना होगा, 1/y, अच्छा इनटू dy बाय dx, इनटू dy बाय dx। यहाँ पे देखिए gx इनटू log का डेरिवेटिव कितना होगा, 1/fx, अच्छा इनटू fx का डेरिवेटिव f' लिख देते हैं, प्लस यहाँ पे देख लीजिए log fx इनटू gx का डेरिवेटिव मैंने कर दिया g'(x), ओके। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब चलिए यहां से बात करेंगे dy बाय dx की, dy बाय dx, y को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, y इनटू देखिए यहाँ पे gx है, gx इनटू देखिए ऊपर f' है, f' डिवाइडेड बाय fx प्लस यहां पे कितना log fx इनटू g'(x), क्लियर। अब हमने यहाँ पे y इसको मैंने y सपोज किया था जी,
क्या किया था, y सपोज किया था, तो अब इस y के वैल्यू को हम लोग पुट कर देंगे यहाँ पे, y के वैल्यू को पुट करेंगे, यहां से लिखते हैं, ठीक है। y का वैल्यू कितना है, देख लीजिए यहाँ पे y का वैल्यू कितना है, इक्वल में fx का डिग्री कितना है, gx इनटू, ध्यान देंगे यहाँ पे gx इनटू f डैश x ओवर fx प्लस log fx इनटू g डैश x हो गया। और यहां पे आपको आंसर मिल जाता है, यहां पे क्या मिल जाता है, आंसर मिल जाता है। गौर से देखना है, ये आपका ट्रेडिशनल मेथड है। जो ट्रिक आता है, जो टेक्निक हम लोग यूज करेंगे लोग, शॉर्टकट टेक्निक हम लोग जो ट्रिक लिखेंगे लोग, वो कहीं दूर से नहीं आता है, वो कहीं आसमान से नहीं टपकता है। हम लोग जो ये ट्रेडिशनल मेथड है ना, इसी से हम लोग ट्रिक निकालेंगे लोग, इसी से। अब क्या, अब हमको यहाँ पे पता चल गया, अब लास्ट लाइन सीधे बॉटम लाइन पे जाइए, यहाँ पे सीधे जो लास्ट लाइन है उस पे बात करते हैं। अब अगर हमको इस पैटर्न का कहीं मिल जाए डेरिवेटिव d, ध्यान दीजिए y, यहाँ पे आपने dy by dx निकाला, y किसको सपोज किया, इसको, इसका मतलब देखिए यहाँ पे fx का डिग्री अगर gx मैंने ले लिया, अब तब इसको अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो दिस कैन बी रिटन एज, क्या हो जाएगा, इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, fx का डिग्री gx। देख लीजिए पहले, जितना यहाँ पे fx का डिग्री gx जितना है, पहले उसको ज्यों का त्यों लिख दीजिए, ज्यों का त्यों लिख दीजिए, कोई इंटरफेयर नहीं उसके साथ। अच्छा, उसके बाद देखिए यहाँ पे इनटू जो gx है, डिग्री है, इसको gx ऐसे लिख दीजिए, gx, ओके। और यहाँ पे देखिए इस जो बेस में है उसको डिफरेंशिएट कीजिए, f डैश x और डिवाइडेड बाय फिर उसी से डिवाइड कीजिए, fx से डिवाइड कीजिए, एक जो बेस में है उसको डिफरेंशिएट कीजिए और उसको डिवाइड कीजिए किससे, उसी से, fx से। अब फिर प्लस देखिए यहाँ पे, फिर प्लस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, log fx, ये जो बॉटम में है, जो बेस है उसके साथ log यूज कीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, log fx इनटू जो डिग्री है उसको डिफरेंशिएट कर दीजिए gx, हो गया, यहाँ पे हो गया। और इसी को हम लोग टेक्निक के रूप में, ट्रिक के रूप में यूज करेंगे। इज इट क्लियर? फिर से इस बात को लिखेंगे, पहले आप लोग इसको देख ले एक नजर, बेहतरीन तरीके से समझें, उसके बाद हम लोग बात करते हैं ट्रिक की और उसको एग्जांपल लेके समझते हैं। अगर हमको डिफरेंशिएट करना है वेरिएबल के डिग्री वेरिएबल को, अगर फंक्शन का डिग्री फंक्शन है और उसको डिफरेंशिएट करना है, तो एक बार फिर से रिलाइव कराते हैं, जितना है पहले उतना लिख दीजिए, यहाँ पे gx, उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे लोग, यहाँ पे आप gx को लिखिए gx इनटू आप f को डिफरेंशिएट करेंगे, बेस को डिफरेंशिएट करेंगे और डिवाइड करेंगे fx से, प्लस उसके बाद gx को जो डिग्री है, यहाँ पे gx डिग्री को छोड़ दीजिए, यहाँ पे सॉरी उसको डिफरेंशिएट कीजिए, या आप ऐसे लिखिए, जो बेस में है, बेस में उसको log के साथ यूज कीजिए, log fx इनटू जो डिग्री है उसको डिफरेंशिएट करके लिखिए g डैश x, दैट्स ऑल। अब देखते हैं एक एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे सोचिए मेरे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू x टू दी पावर x, ओके। मुझे यहाँ पे dy by dx लिखना है, dy by dx लिखना है, ध्यान दीजिए, पहले तो x टू दी पावर x डायरेक्ट लिख दीजिए, इनटू देखिए यहाँ पे gx को छोड़ना है, gx कौन है जी, डिग्री है, x को छोड़ दिया मैंने। फिर बेस को डिफरेंशिएट करना है, बेस x है, 1 को x को डिफरेंशिएट करेंगे 1 और डिवाइडेड बाय कितना, x, fx देख लीजिए यहाँ पे, प्लस बेस को log के साथ यूज करेंगे तो log x हो जाएगा, इनटू डिग्री को डिफरेंशिएट, gx को डिफरेंशिएट करेंगे लोग, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1। देख लीजिए एक लाइन में आंसर, x टू दी पावर x 1 प्लस log x, डायरेक्ट आंसर। 10 से 12 सेकंड के अंदर में आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन ले लेंगे। चलिए देखते हैं एक और, आपको मैंने दिखाया यहाँ पे y इज इक्वल टू, सपोज मैंने ले लिया x टू दी पावर sin x, ओके, और मुझे अब यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है, dy by dx पता करना है। तो देख लीजिए यहाँ पे समझाने के लिए साइड में देख लेते हैं, यहाँ पे देख लीजिए साइड में, यहीं पे समझा देते हैं। यहाँ बताइए fx का वैल्यू कितना है, x, fx का वैल्यू कितना है x, अच्छा gx का वैल्यू कितना है sin x,
अब आइए मेरे फॉर्मूला पर। यहाँ पे कितना, पहले मैंने बोला था कि जितना है उतना लिख लीजिए, तो x का डिग्री sin x जितना है लिख दिया। उसके बाद क्या कर रहा है यहाँ पे gx लिखिए, gx कितना है sin x, तो यहाँ पे लिख देंगे लोग sin x इनटू f को डिफरेंशिएट करना है, तो x का डेरिवेटिव 1 ओवर कितना x मतलब fx देख लीजिए ओवर fx प्लस कितना log के साथ किसको लेना है, fx को लेना है, कौन है x है, इनटू बोलिए यहाँ पे gx को डिफरेंशिएट करना है, तो sin का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा cos, डायरेक्ट ट्रांसफर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए x टू दी पावर sin x इनटू यहाँ पे आप लिखेंगे sin x ओवर x प्लस log x इनटू cos x, हो गया आंसर। अगर इस पे और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देख लीजिए यहाँ पे और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर मैंने ले लिया y इज इक्वल टू, मैंने बोल दिया sin x का डिग्री, मैंने ले लिया tan x, ओके। अब यहाँ पे देखिए, पहले तो समझा दें आपको कि यहाँ पे fx कितना है भाई, fx कितना है आप देख लीजिए sin x, और gx कितना है यहाँ पे tan x, gx कितना है tan x। अब अगर मुझे यहाँ पे dy by dx लिखना है, dy by dx अगर मुझे लिखना है तो फॉर्मूला देख लीजिए, जितना है पहले उतना लिख दीजिए, तो यहाँ पे लिखेंगे sin x का डिग्री tan x, sin x का डिग्री tan x। उसके बाद एक बार शो कर देते हैं, देख लीजिए यहाँ पे gx बोले तो tan x सिखाने के लिए शो कर देते हैं, हम डायरेक्ट ट्रांसफर लिख सकते हैं, लेकिन एक बार शो करते हैं। f' मतलब sin का डेरिवेटिव, sin x का डेरिवेटिव ओवर sin x प्लस देखिए यहाँ पे फिर log fx, इसके साथ log यूज करना है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या ले लेंगे log sin x इनटू उसके बाद क्या करना है g' इसका डेरिवेटिव, तो यहाँ पे लिखेंगे tan x का डेरिवेटिव, क्लियर। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे फाइनल आंसर sin x है जी, अब उसका डिग्री कितना है tan x है। अब बताइए sin का डेरिवेटिव cos बाई sin cot, tan इनटू cot 1 हो जाएगा, प्लस ध्यान दीजिए यहाँ पे log sin x इनटू और tan का डेरिवेटिव हो जाएगा sec स्क्वायर्ड x, और देख लीजिए आंसर हो जाएगा, है ना। इस तरह से एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा आप लोगों का प्रैक्टिस होगा, और उसके बाद आप लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन को उठाइए, जो भी फंक्शन जो वेरिएबल का डिग्री वेरिएबल है उसको उठाइए, और 10 से 15 सेकंड के अंदर आपको अंदर आप उसका आंसर लीजिए, ओके। x टू दी पावर sin x प्लस sin x टू दी पावर cos x, वेरिएबल का डिग्री वेरिएबल अब प्लस फिर वेरिएबल का डिग्री वेरिएबल, ऐसे दो टर्म का, ऐसे दो फंक्शंस का, ठीक है, एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया, एक फंक्शन ये, एक फंक्शन ये, दोनों का सम, ठीक है। मुझे डिफरेंशिएट करना है यहाँ पे। ये क्वेश्चन सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम 2016 में भी आया हुआ है, 2016 में आया हुआ है। चलिए, तो हम लोगों ने क्या किया यहाँ पे y इज इक्वल टू, और तब हमको डिफरेंशिएट करना है, तो dy by dx इज इक्वल टू, डेफिनेटली जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे क्या ऐसे x टू दी पावर sin x प्लस sin x टू दी पावर cos x, ये शो कर दे रहे हैं, हम डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं dx टू दी पावर sin x बाय dx प्लस d sin x का डिग्री cos x बाय dx, ये जानबूझ के मैंने शो किया, ठीक है, डायरेक्ट आंसर। देखिए यहाँ पे क्या मैंने बताया, एक बार फिर से लिख देते हैं यहाँ पे साइड में। वैसे आपको याद होना चाहिए कि अगर मुझे f' पता करना है तो मैंने क्या ट्रिक बताया था कि यहाँ पे f(x) का डिग्री यहाँ पे gx लिख देना है, ज्यों का त्यों। उसके बाद मैंने बताया था कि gx को छोड़ दीजिए यहाँ पर, इनटू f का डेरिवेटिव निकालिए, उस fx से डिवाइड कीजिए, प्लस यहाँ पे log देख लीजिए, log के साथ fx लीजिए, इनटू g को डिफरेंशिएट कर लीजिए, g'(x) हो गया। यही तो मैंने बताया था यहाँ पे, है ना। आगे देखिए दोनों को एक साथ, यहाँ पे क्या है x टू दी पावर sin x, छोड़ दिया मैंने, देख लीजिए sin x को छोड़ देना है, gx को छोड़ना है, x को डिफरेंशिएट करना है 1 और डिवाइड फिर x से करना है, प्लस
यहाँ पे देख लीजिए फिर log x को log के साथ यूज करना है इनटू sin x को डिफरेंशिएट करना है cos x, हो गया आंसर। ठीक है, प्लस इसको लिख देते हैं sin x का डिग्री यहाँ पे cos x sin x का डिग्री cos x, जो करते हैं लिख देना। देख लीजिए यहाँ पे gx को छोड़ देना है cos x, gx को छोड़ देना है cos x को छोड़ दिया, sin x को डिफरेंशिएट करना है तो sin x का डेरिवेटिव cos x हो जाएगा। अब फिर sin x से डिवाइड करना है sin x प्लस अब देखिए फिर यहाँ पे बेस में कौन है, एक sin x यही fx है, तो इसको log के साथ लेना है log sin x और इनटू gx को डिवाइड करना, डिफरेंशिएट करना है, gx को डिफरेंशिएट करना है तो लिखेंगे माइनस sin x। क्या हो जाएगा यहाँ पे, आप अगर एक लाइन और लिखना चाहें तो लिख सकते हैं x टू दी पावर sin x। यहाँ पे हालांकि आपको डायरेक्ट ट्रांसफर करने का बात कर रहे हैं, हम ट्रिक बता रहे हैं, तो हमें यहाँ पे देंगे माइनस, यहाँ से हटाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे cos, और cos x इंटू sin x क्या लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे cot x, तो cos x इंटू cot x। चूंकि ट्रिक का मतलब ट्रिक होता है ना, जब 10 से 15 सेकंड की बात कर रहे हैं मतलब 10 से 15 सेकंड, हाँ जितना हम एक्सप्लेन करेंगे तो टाइम लगेगा। आपको आंसर लिखने में मैंने जितना बोला उतना ही टाइम लगेगा, उससे 1 सेकंड ज्यादा नहीं लगेगा। तो क्या आप लोगों ने इसको समझा, जो मैंने लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का जो कॉन्सेप्ट दिया, जो ट्रिक बताया, क्या वो आप लोगों ने समझा? ऑफ कोर्स आप लोग समझेंगे, और अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा, समझ में आएगा पूरी तरह से, इससे अगर आप बेनिफिटेड होते हैं तो निश्चित रूप से इस पर एक लाइक जरूर दबाएं और कमेंट में जाके जरूर लिखें, इसके बारे में कुछ फीडबैक जरूर दें। इससे क्या होता है, मुझे एनर्जी मिलती है और हम और ज़्यादा आप लोगों को करने के लिए कुछ ज़्यादा बेहतर आप लोगों के पास पहुंचाने के लिए प्रेरित होते हैं। और एक बात, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हुए हैं, पहली बार विजिट किए हुए हैं, पहली बार मेरा कोई वीडियो देख रहे हैं, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक तो कर ही दें और सब्सक्राइब कर दें। बगल में जो बेल आइकन वाला घंटी दिख रहा है ना, उसको भी बजा दें। उससे क्या होगा, जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाएगा। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।